हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता विधायक श्री पवन नैयर जी समय मौजूद है और ये हमारे गांव में यहाँ पर पधारे हैं। तो इसके लिए हम हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के भी धन्यवादी हैं कि उन्होंने तमाम विभागों को और सरकार को आज हमारे बीच लाकर खड़ा किया है, आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में। मैं साथ साथ घनश्याम मिल जाए पवन नैयर जी विधायक महोदय का जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सभी लोगों की तरफ से। हमारे यहाँ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि विधायक श्री पवन नैयर जी का स्वागत करता हूं पूरी पंचायत की तरफ से और उनके साथ
मंडलाध्यक्ष विनोद ठाकुर जी का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बीच में हमारे लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम लेकर यहाँ पर ये सभी लोग मौजूद हैं। एग्रीकल्चर की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर श्री कुलदीप धीमान जी हमारे बीच में हैं। एसएमएस ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से ईश्वर ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी की तरफ से डॉक्टर प्रमोद शाह, जिन्होंने अभी टेक्निकल सेशन आपका लिया, वो हमारे बीच में है। जल श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी हमारे बीच में है और जेई श्री राशिद मलिक जी भी हमारे बीच में। एक बार तो जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत करें। ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं निवेदन करूंगा जो हमारे एग्रीकल्चर की तरफ से श्री कुलदीप धीमान जी डिप्टी डायरेक्टर जो यहाँ पर आए हैं। एक तो इनका हम वैसे भी स्वागत करेंगे क्योंकि ये नए नए ज्वाइन हुए हैं सर, तो ये कुछ टेक्निकल बातें जो एग्रीकल्चर को लेकर हैं उससे आपसे साझा करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। यहाँ पर उपस्थित सभी किसानों को, अधिकारियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले महोदय आपको नमस्कार। मेरे कुछ जो सोच के आया हूँ मैं इस इलाके के लिए, उसके बारे में बात करूँ। जैसे कि सभी को पता है कृषि विभाग में स्टाफ की कमी है थोड़ी, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए और उस कमी को देखते हुए, ध्यान में मद्देनजर रखते हुए किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेवा की जाए। इसमें कुछ जो मुझे तरीके लगते हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं एक अलग से मीटिंग करूँगा और कोशिश ये करेंगे कि जो आपकी एक तो समस्याएं होती है जनरल, और एक ये होता है कि अगर पूरे इलाके के लिए कोई ऐसी योजना मिल जाए, ऐसी योजना बन जाए ताकि इस इलाके को, सभी किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। समस्या होती है इंडिविजुअल कि मेरी ये समस्या, मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो समस्या तो चलती रहेगी, पहले से चलती आई। पर जब हम एक इकट्ठा उसका हल निकालेंगे कि सभी को अगर ये चीज़ मिल जाए, जैसे पोलियो हाउस की नई स्कीम आई थी तब भी ये था, पोलियो हाउस अब 80% सब्सिडी मिलती है आपको पोलियो हाउस बनाने पे, और पोलियो हाउस बनाकर आप एक ऑफ सीजन कोई चीज़ जो है वो सीजन से पहले या सीजन से पहले बाद में वो चीज़ तैयार कर सकते हैं, उसका मार्केट में ज़्यादा पैसा फ़ायदा उठा सकते हैं पैसा लेकर। तो इस टाइप से, या एक बाढ़ की योजना है हमारी, सोलर बाढ़ की, अलग अलग किस्म के बाढ़ हैं, उसमें भी वही लाभ है। तो इस टाइप से कोई ऐसी और योजना इस इलाके के अगर प्रतिनिधि समझते हैं कि ऐसा कृषि विभाग में होना चाहिए, तो उसका प्रोजेक्ट हम बनाएंगे और पूरे इलाके को हम वहाँ पे करेंगे। और लोगों को जो चीज़ें हैं जो तैयार करते हैं, तैयार करने का तरीका हम बताएंगे, लेकिन उसको बाद में मार्केट कहाँ मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। और एक और जो मैं सोच के आया हूँ कि एक हम कोशिश करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीज देती हैं हाइब्रिड का, उन कंपनियों के साथ अभी जो भारत सरकार ने एक नए एक्ट लागू किए हैं, उन एक्ट के हिसाब से वो कंपनियां किसान के साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और वो बीज देंगे, अच्छा बीज, आपको सारा गाइडेंस मिलेगी, डिपार्टमेंट साथ में होगा, और वो जो है वो बाद में आपका जो पैदावार होगी उसकी बाई बैक की जो योजना है कि उसको कैसे आपसे वापस लिया जाए, आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले, उस पर भी हम एक काम करने की कोशिश करेंगे। तो पंचायत लेवल पे, क्योंकि सभी से तो बात हो नहीं सकती, आप अपने अपने प्रधान या अपने जब भी कभी मीटिंग होती है तो कुछ ऐसी बात जरूर वहाँ डिस्कस करें कि हमारे गांव के लिए कृषि से संबंधित ये अगर योजना हो तो हमें उसका लाभ मिल सकता है। और वो जो योजना है, जब भी मुझे कहीं पंचायत प्रतिनिधियों की मीटिंग में बैठने का मौका मिलेगा या जिला परिषद की मीटिंग में, या जो हमारे प्रतिनिधि MLA साहब हैं उनसे कभी ऐसा कोई चर्चा की मौका जब मिलेगा तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो विभाग की स्कीम है वो आपको बता दी गई हैं, उससे हट के जो क्या हो सकता है उसके बारे में प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि आप सबकी जो इनकम है, किसानों की जो इनकम है, मोदी जी का सपना है कि उसको डबल किया जाए 2022 तक। तो एफर्ट्स तो उसमें जारी हैं, सारी योजनाएं उसी दिशा में काम कर रही हैं कि किसानों को मशीनरी सस्ते में दी जाए, किसानों को सभी किसानों को मशीनरी मिले, मैक्सिमम किसानों को पोलियो हाउस मिले, जो जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है या आवारा पशुओं से नुकसान हो रहा है उसके लिए बाड़ लगाया जाए ताकि कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन कोई ना कोई नुकसान आ जाता है, इस बार जैसे बारिशें कम हुई तो सूखा पड़ गया तो उस वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। तो वो फसलों को, उसको नुकसान को, उससे बचने के लिए क्या योजना हो सकती है, वो मैं अभी यहाँ आते आते बात कर रहा था कि एक फसल बीमा योजना की योजना है फसल बीमा की। तो
जिन लोगों ने फसल का बीमा करवाया है उनको इस बार उसका मुआवजा मिलेगा, पर नहीं करवाया है तो नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उस जानकारी को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए जैसे मैं अभी बात कर रहा था योजना की या कोई और योजनाओं की, तो इनकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचे, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि एक ऐसा ग्रुप हम बनाएं, मैं उसमें प्रधानों को जोड़ूं या जो जिला परिषद के मेंबर उनको जोड़ूं, एमएलए साहब को उस ग्रुप में जोड़ूं। और वो जो ग्रुप है, जब आपका प्रधान का गांव के लोगों के साथ ग्रुप है तो मैं उस ग्रुप में मैसेज डालूं और वो प्रधान जी जो होंगे यहाँ के उन तक जाए और प्रधान जी अपने गाँव का जो ग्रुप कोई और बना है लोगों का उसमें डाल दें। माध्यम से जो आपकी ज़रूरतें हैं वो भी प्रधान से होते हुए उस ग्रुप में होते हुए वो हमारे विभाग तक पहुँच जाएँ। और लोग जो हैं वो कृषि विभाग के साथ मिलकर कैसे हम उस स्टाफ की कमी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, उस बारे में काम करेंगे। तो अभी तो ये एक योजना है और इसको जो अमली जामा पहनाने की मैं कोशिश करूँगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन्होंने साझा करी है। इससे पहले भी एक सेशन हुआ है जिसमें उद्यान विभाग की तरफ से एक बहुत बढ़िया सेशन हुआ है जिसमें बागवानी को लेकर इन्होंने बातें कही हैं, जो बगीचे आप लगा सकते हैं, तादाद है, इसलिए कीवी एक अच्छा ऑप्शन डॉक्टर प्रमोद शाह जी ने बताया है। तो एक बार उनसे भी हम सभी लोग ये जानकारी ले सकते हैं, कीवी अच्छी हो सकती है। तो ये तमाम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पर आज आए हैं। मैं हमारे वर्तमान प्रधान जी से मैं निवेदन करूँगा, देसराज शर्मा जी से, कि वो मंच पर आएँ और इस कार्यक्रम का आगाज करें और धन्यवाद करें आप तमाम लोगों का और जो हमारे गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि। विधानसभा क्षेत्र चंबा की आवाज, आदर के योग्य हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पवनीर जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही सीनियर जिला के उपाध्यक्ष भाई बड़ियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष एवं HRTC हस्तकरघा के निदेशक मेरे छोटे भाई विनोद जी, IPR विभाग के SDO शर्मा जी, हमारे जिला के मीडिया प्रभारी CL ठाकर जी, हमारे बिजली विभाग के एक्शन महोदय पवन शर्मा जी, हमारे बीच में मेरी पंचायत के उप प्रधान अमरचंद जी, हमारे एक्स प्रधान महेंद्र जी, मेरे पंचायत में सहयोगी वार्ड पंच मीनू जी, रीना जी, बिंदु जी, विक्की जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे उप प्रधान विक्की जी, हमारे ओडा सिंगी से BDC मेंबर रमेश जी, हमारे सती माता मंदिर की कमेटी अध्यक्ष सतपाल जी, सचिव पवन जी, कोषाध्यक्ष रमेश जी, सलाहकार अमृता जी, विक्रम जी, योगराज जी, राकेश जी, केवल जी, किशोरी जी, संजय कुमार जी, ये सभी सम्मानीय सदस्य, उपस्थित ग्राम पंचायत खजार एवं संबंधित पंचायतों के आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आपका सभी का अपनी इस पंचायत में इस मीटिंग में आने का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विधायक महोदय का आजादी के 70 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार हमारे विधायक इस पंचायत के बैंसका में पहुंचे, इसकी मैं कोटि कोटि अपनी पंचायत की तरफ से विधायक महोदय को बधाई देना चाहता हूं। विधायक महोदय, ये प्रोग्राम हम ग्राउंड में रख सकते थे, ये प्रोग्राम इसलिए हमने बैंसका सती माता के प्रांगण में रखा कि बहुत सारी समस्या जो है हमारे इस एरिया में है। वैसे तो लगता है कि खजारा हमारा मिनी स्विट्जरलैंड है, लेकिन वो ऊपर का एरिया थोड़ा सा जो ग्राउंड का वही है, और कुछ बाकी भाग जो हमारे ये पांगी की बाउंड्री के साथ जैसे लगते हैं, जिसमें का हमारा गोठलू गांव है पंजारा वार्ड का, बहुत ही इसको हम पिछड़ा मान के चलते हैं क्योंकि ये हर दृष्टि से पीछे रहा है। महोदय, सबसे बड़ी समस्या जब पंचायतों के चुनाव थे
मुझे लोगों के बीच में जाने का मौका मिला तो सबसे बड़ी समस्या जो थी पानी की आई। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बहुत सारे सोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, हमें दूर से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है महोदय। जैसे पाइपलाइन हमारी ये बिद टंक कजरेडी नाला से मलुंडा से गराणू तक जो है हमारे पास सोर्स अवेलेबल है और छोटी सी लाइन है, इसमें पानी की जो है उपलब्धता है। एक तो लाइन जो है बहुत जरूरी है। उसके बाद पाइपलाइन बैंसका से रे भाड़गा अटाला जिसमें टैंक अवेलेबल है और उसको पाइप को आगे जोड़ना है। इसके साथ पत्थर से लाइन निकली है जो 30-40 वर्ष पहले वो लाइन हुआ करती थी हमारे लाड़ा लाड़ी और बाडी गांव को, लेकिन महोदय कुछ वर्ष पहले उस लाइन को काट दिया गया, हमारे गांव को काट दिया गया और कुछ जो शक्तिशाली लोग थे उनको वो पानी चला गया। तो मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे जगदम्बे को पानी गया है, वहां पर कमर्शियल एरिया है, वो नाम का जगदम्बे है लेकिन कमर्शियल एरिया हो। क्यों भाइयों, ठीक बोलो गलत बोलो? में वो पानी हमारा वहां को चला गया, हमारे गांव जो थे वो बिना पानी के रह गए। मैं चाहूंगा महोदय कि आज आप एक्शन महोदय तो आए नहीं, आज मंत्री महोदय की मीटिंग में शायद, लेकिन एसडी महोदय आए हैं। एसडी महोदय को आप निर्देश करें कि वो तुरंत पानी जोड़ा जाए ताकि हमारे लोग जो पानी की त्राई त्राई कर रहे हैं उसे निजात मिले। मेन टैंक खजार गांव रोता, ये महोदय हमारा मेन टैंक खजार है, ये बहुत लीक है जो हिमाचल टूरिज्म के पास है। मैं चाहूंगा कि इस मेन टैंक को ठीक करके हमारी गांव खजार और रोहता की लाइन जो अलग बचाई जाए, क्योंकि वो लाइन होटलों के साथ हमें जोड़ दी गई है। जब हमारे मित्र होटलों में 10-10 टंकियां भरते तो गांव को पानी नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि अलग से गांव को लाइन डाली जाए। मेन टैंक लीक हो रहा है, इसको तुरंत नई तकनीकी के साथ 1 लाख लीटर का बनाया जाए ताकि उसके साथ महोदय मेरा एक सुझाव रहेगा, एसडी महोदय जरा गौर से सुने कि हमारा जो एक मेन टैंक है वहां पर एक छोटा सा शेड भी बनाया जाए। इसके सब जरा ध्यान दें, वहां एक छोटा सा शेड बनाया जाए। उस शेड में हमारे का कर्मचारी होना चाहिए, उसमें एक हमारा कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि विभाग की तरफ से उस कर्मचारी को एक मोबाइल भी मिलना चाहिए और जो हमारे फिटर हैं वो जाकर 10 बजे से पहले वहां पर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करें कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, और उसके बाद वो अपनी लाइन पे जाए, जो लाइन कंप्लेंट रजिस्टर में खराब है वहां पर उस बंदे को भेजा जाए। तो मुझे लगता है पात्रता होगी। बड़ा खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है विधायक महोदय, विभाग ने क्या किया कि मेरे यहाँ से सीनियर फिटर जो थे सब उठाए और कोलका दे दिए और टिपोर दे दिए। मुझे लगता है वो बहुत कमर्शियल एरिया है, और यहाँ पर जो था हमारी नई नियुक्ति की और नई नियुक्ति के लोग दे दिए, जिन लोगों को ना सोर्स का पता है ना लाइन का पता है कि कौन पाइप कर गए थे कौन कर गए, ओला पानी कर खा चलू रहा। तो ठीक बोलूं कि गलत बोलूं भाई? ठीक बोलूं महोदय? मैं एक बार पुणे फिर जी ब्रह्मण से राजकुमार जी रिंडा से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच की ओर आए। 40 साल पुरानी लाइन थी जो अब पूरी तरह से सड़ और गल चुकी है। मैं चाहता हूं कि चरखेड़ू से पंजारा तक उस लाइन को अगर दोबारा डाली जाती है तो उन लोगों को पानी की समस्या नहीं होगी। हमारे एक्स प्रधान जी हमारे बीच में है, महेंद्र जी, इनकी डिमांड है। और महोदय को मुझे पता चला है कि हमारा जो कैलोनी नाला से हरिजन बस्ती खजार के लिए लाइन आई थी, उसमें एक स्टोरेज टैंक जो था वो बतली इलाके में बनना था। मुझे लगता है शायद वहां पर जगह की कोई दिक्कत थी और विभाग ने हमसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि अगर बतली में लैंड की प्रॉब्लम है तो विभाग संपर्क करें। जगह की व्यवस्था करना मेरा काम है और टैंक बनाना आपका काम है। उसको तुरंत 1 महीने में महोदय को निर्देश करें, वो टैंक बने ताकि आगे गर्मी का सीजन आ रहा है। जहां से आपने डाइवर्सन काटी है, बन बाबा से लेकर जहां ये ब्यास का हम खड़े हैं, यहाँ तक महोदय सड़क की व्यवस्था जो है वो बहुत जरूरी है ताकि ये यहाँ तक पर्यटक जो है अपना सौंदर्य का आनंद ले सकता है। वर्षों से हमारी सड़क जो है ये इन सड़क से हम लोग वंचित है। आज मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार जो है बन बाबा से लेकर बैंसका तक सड़क बने। उसके साथ ही महोदय हमारे सिंगी पंचायत से कुछ हमारे मित्र हमारे बीच में आए हैं, एक युवक मंडल बना है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बैंसका से लेकर एसडीएम महोदय
इस ब्यासका से लेकर जहां आप सूगुड़ू में बाकी दोनों सड़कों का जंक्शन मोड़ रहे हैं, जैसे जो साच वाली है उसका भी और जो सिमली है वो भी, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप वहां तक मोड़ दें और सूगुड़ू को आधा किलोमीटर खजियार की ओर उसको वहां सूगुड़ू समझे और बस की टर्न वहां से लगे, तो मुझे लगता है मेरे इलाका वासियों को बहुत खुशी होगी। महोदय, एक बहुत ही जेन्युइन और बड़ी एक जनरल मेरी डिमांड है, क्योंकि हम सेंचुरी एरिया के साथ रहते हैं, ना तो बंदूक चला सकते हैं ना तो पिस्तौल चला सकते हैं। मुझे 50 लाइटों की व्यवस्था इस पंचायत में करें, क्योंकि फसलों के समय में भालू हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं। जब सोलर लाइट जली होगी तो मुझे लगता है कि भालू हमारे नजदीक नहीं भटकेगा। महोदय 50 लाइटें चाहिए, 50। अध्यक्ष महोदय आप भी सुनिए, 50 लाइटें चाहिए, क्योंकि बहुत ही हमारा पिछड़ा इलाका है, जंगल के साथ लग रहा है। 50 से ऊंचा नहीं लूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, 50 की 50 विभाग का कैंप लगा है। मैं कृषि विभाग की टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आज मेरे छोटे से गांव में आपने सुध ली है मेरे आग्रह पर और थोड़ा सा लोगों को आपका अवगत कराया है। अब विधायक महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृषि विभाग को आप थोड़ा सा कड़ा निर्देश दें, क्योंकि हमारा भाग्य कृषि से जुड़ा है। अगर कृषि जो है हमारी बर्बाद होती गई तो मुझे लगता है कि हमारा जीना संभव नहीं है। हमारी जमीनें बंजर से बंजर होती जा रही है। महोदय मैं चाहूंगा कि नई तकनीकी के साथ हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी हमारे बीच में आए, हम उनका मान सम्मान करेंगे और हम लोगों को अवगत कराएं कि किस प्रकार हमारी जमीनों में सीजन ऑफ सीजन वेजिटेबल महोदय बड़े खुशी के साथ करना पड़ता है। आदरणीय शांता जी का ग्रीन गोल्ड सलोनी में जब लगा तो सलोनी में लोगों को पता नहीं था कि सब्जी क्या होती है, लेकिन जब ग्रीन गोल्ड पूरे चरम पर है तो आज आप देखिए वहां पर सब्जी मंडी भी है और हमारे लोग करोड़ों की सब्जियां वहां से बेचते हैं। मैं चाहूंगा कि इस मिनी स्विट्जरलैंड के एरिया से हल्का सा प्रयास करें ताकि हमारे सेब, हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर दोनों विभाग मिलकर हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि हमारी आर्थिकी भी सुधरे और हम लोगों का जीवन यापन में करने में जो हमें आसानी मिले। हमारे बीच में हमारे जीएसएस खजार के प्रिंसिपल महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच की ओर। अब बारी आती है शर्मा जी बिजली विभाग की, जरा आपने गौर से सुनना और मेरी समस्या का समाधान के लिए थोड़ा तत्पर ऐसे करना। ये इसमें हमारे 4 पोल जो है ये सड़ चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, इसको बदलना है। इसके साथ नई जिमी से बॉडी तक 7 पोल, ये 7 पोल बिल्कुल छोटे हैं, इनके तारे लूज हैं और हल्की सी हवा होती है तो लाइट चले जाती है। अगर इस पे पोल चेंज होते तो मुझे लगता है कि लाइट ठीक होगी। पंजारा गांव के पास एक बहुत ही लंबा स्पैन है महोदय, वो स्पैन सारा ये फतेहपुर होके धोली होके खजार आता है। जब बर्फ के टाइम में वो स्पैन टूट जाता है तो एक तो गांव को खतरा होता है, दूसरी हमारी 4-4 दिन बिजली बंद हो जाती है। पंचायत से लगभग 3 पंचायतें इसमें जो कट लग जाता है। पंजारा गांव में ट्रांसफर बदलने वाले, क्योंकि इसको 50 बार रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन जब बच्चे पढ़ते तो नजर आता कुछ नहीं। गांव में इसका मैं 6 महीने से विधायक महोदय बिजली की लाइट जो है वो दिए की भांति है। मुझे नहीं पता आज अगर थोड़ी सी बढ़ गई हो तो शर्मा जी मैं आग्रह करूंगा आपसे कि उसको तुरंत देखें। मैंने आपके फोरमैन से बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक फेस का ही ऊपर गया एक नीचे गया, वो जोर से नहीं करता, तो हमारा काम थोड़ी उसको जोर से हम करना। हमारा तो हजारों रुपए का, लाखों रुपए का बिल जो है यहाँ से कलेक्ट होकर जाता है। तो कृपा करके इस बैसका गांव की समस्या का समाधान करें। और इसके साथ साथ ही एक हमारी ट्रांसफार्मर खजार गांव में लगी है, ट्रांसफार्मर को लटके हुए 8 महीने हो गए शर्मा जी, लेकिन 8 महीने में आपका स्विच नहीं लगा उसमें। स्विच ट्रांसफार्मर लग चुकी है, लाइन पड़ चुकी है, बराबर है, लेकिन उसको अभी तक स्विच नहीं लगा। मैंने मॉर्निंग में आपके फोरमैन को कहा तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्या स्विच लगना है कोई। अब मैंने कहा 6 महीने से स्विच नहीं लगा, कम से कम आप मुझे कहते। मैं आपसे निवेदन करता, विधायक महोदय से निवेदन करता, वो स्विच लगता। जब लाखों रुपए की ट्रांसफार्मर लग चुकी है तो उसमें स्विच क्यों नहीं लगा भाई? कौन लगाएगा स्विच उसको? ये छोटी छोटी बातें होती है। मैं क्षमा चाहूंगा, इसमें हमारी और पार्टी की छवि खराब होती है। अब 6 महीने से अगर ट्रांसफार्मर लगी है तो उसमें लाइट चले जानी चाहिए थी। महोदय कहते 2 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसके साथ साथ ही गांव रोहता में बिल्ला लक्ष्मण के घर, राजेश खन्ना के घर और ये 3 घर है। इस 3 घर में 2 पोल लगने बीच में विधायक महोदय, लेकिन पोल ना लगाकर सर्विस लाइन से जो 3 घरों को बिजली दी है। मैं चाहूंगा कि उसमें अगर 2 पोल लग जाएं तो उन लोगों को जो है स्पैन जो है कम हो जाए।
गांव ये एक चुलून में बताया महोदय मैंने, ये नंदलाल जी का घर है, वहाँ 1-2 पोल लगेंगे शायद, वो तार नीचे है तो कम से कम उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वो भी बदल जाए। गांव बंजारा में लगभग 5 पोल लगने जी। गोटलू बंजारा में ये हमारे कम से कम 50 घर हैं जी। 50 घर में 2 पोलों की आवश्यकता है। इसमें भी अगर नीचे तारें लटकी हुई हैं जी, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और मुझे लगता है उसको भी बदल दें। और उसके साथ साथ ही गांव द्रोल में 4 पोल जो है वो लगने हैं, क्योंकि तारे बहुत पुराने पोल हैं और वो तारे बिल्कुल नीचे हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी ओर भी जरा नजर दें, कि वैसे भी मेरा द्रोल गांव पंगी की घाटी में आता है, दूर है, बहुत व्यवस्था वहां पर करने को है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को, इन लोगों ने मेरी सपोर्ट की है, और विधायक महोदय से मैं मांग करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। इसके साथ ही हमारे वेलफेयर विभाग है महोदय, जिसमें बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियां जो सरकार की आती है, उसमें हम लोगों को अवगत नहीं करवाया जाता है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से उन लोगों को निर्देश दिया जाए कि हमारे यहाँ की लड़कियां सिलाई, कढ़ाई, निटिंग मशीन, किसी प्रकार की गतिविधियां जो है, हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां जो पढ़ लिखे गई हैं, वो कम से कम उस काम में आए तो अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकती हैं। महोदय, मैं विशेष आग्रह करूंगा कि ये सती माता मंदिर की जो कमेटी है, ये आज पूरी की पूरी कमेटी भगवा रंग में रंग रही है। पूरी की पूरी कमेटी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इनकी डिमांड है, ये सामने जो मंदिर के साथ एरिया है, इसमें हल्का सा ये स्टेज बनाना चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये। मैं चाहूंगा कि इनको 2 लाख रुपए देने की घोषणा करें, ताकि ये अपने हिसाब से ये कमेटी को दे, कमेटी ये स्वयं करें। महोदय, हमारे एक बहुत ही प्रचलित रही हमारे पंचायत घर में, पिछली बार प्रशासन ने गलती से, मुझे लगता है पंचायत घर की हमारी अच्छी आमदनी होती थी, वो पंचायत विश्राम गृह को तोड़ा और वहां पर एक गैलरी बना दी। मुझे समझ नहीं आई उस गैलरी में क्या मिलना था, उस गैलरी में क्या होना था, और उस गैलरी में क्या हो रहा है। अगर हमारे 3 कमरे वो चलते थे तो कुछ ना कुछ पंचायत को इनकम होती थी। महोदय, चलो बन गई गैलरी, बन गई, सामान उसमें रखा गया। मैंने पीछे मीटिंग में इसका एक रेजुलेशन पास करके बीडीओ महोदय के माध्यम से पीओ महोदय को दिया है। विधायक महोदय, आप उनको निर्देश करें कि उस गैलरी को तुरंत पंचायत के हैंड ओवर करें, ताकि उसकी व्यवस्था हमारे पंचायत के लोग देखेंगे। क्यों भाइयों, ठीक बोलो? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति कहीं से आकर वहां पर बिजनेस करे, व्यापार करे, वो हमें कतई सहन नहीं है। मेरे यहाँ के स्थानीय लोग व्यापार करेंगे, मुझे वो अच्छा रहेगा। महोदय, वर्षों से प्राइमरी स्कूल है, मैं चाहूंगा कि खजार से और सास से उसकी दूरी जो है वो 4 किलोमीटर के करीब है, और जंगल का एरिया है। मैं चाहूंगा उस स्कूल को जब भी आपका सिक्का चले तो उसको अपग्रेड करके 8वीं का कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए वहां पर सुविधा हो सकती है। और साथ ही इसका नाम जो है वो बंजारा रखा जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चिट्ठी पत्री दूसरी तीसरी जगह से निकल जाती है। ये मैंने रेजुलेशन भी जनाब को पारित कर दिया जी। महोदय, आज मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जो थी आपके सम्मुख रखी है, और हमारे बहुत ही सम्मानीय विधायक बड़े जुझारू हैं और बड़े दरिया दिल हैं। अब मुझे लगता है जब ये बोलने उठेंगे तो जितने मैंने आप लोगों की डिमांड और मांग रखी है, ये सारे यहां से घोषणा करेंगे। मुझे 250% उम्मीद है। क्यों भाइयों, कितनी उम्मीद है? 250%। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना। विधायक महोदय हमारे बीच में समय निकाल के आए, इनके साथ जितने भी अधिकारी हैं मैं उनका सबका आभार करना चाहता हूं। कर्मचारी हैं जी, एक लाइनमैन है और शायद दो उनके साथ स्पोर्टनेट है लड़के, वो नए हैं, शायद वो व्यवस्था में अभी तक ढीले हैं, क्योंकि उन लोगों को सीखना है। सीख रहे हैं बेचारे, अच्छा काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जब 5 बजे के बाद हमारा एक फ्यूज चला जाता है, तो जब हम इनको कहते हैं मेरी ड्यूटी भागो 5 बजे थी, हम घर चली गो तो घर चली गो तो बिजली तो रात जल्दी दाड़िया से करा लो मुझे, ठीक है बोलोगे? गलत बोलो, बिजली रात जल्दी तो दाड़िया से करा लो मुझे। महोदय, मैं चाहूंगा कि दिन के कम और रात के ज्यादा यहाँ स्टाफ रखें, ताकि ये पर्यटक स्थल है। और वैसे भी हमारा 50,000 से कम तो मेरा बिल आता नहीं है, बाकी का पता नहीं। व्यावसायिक एरिया है, यहाँ पर गतिविधि चलती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नाइट का स्टाफ की व्यवस्था हो जाए तो। और वैसे भी इनको हमने कंप्लेंट रूम के पंचायत घर में कमरा दिया है, वहां में एक मंजा बिस्तर लगाए और वहां हमारी व्यवस्था देखे। ये महोदय, ये बड़ा विशेष आग्रह है। और जो मैंने मांगे रखी हैं महोदय, मैं आपको ये आपके सम्मुख रखूंगा
और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आके भी फटोना रहना चाहते और रे तमो धरना दे देना दूसरे चम्मे होना दीना गाना। इन शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय खजीनाग, जय सतीनाग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं सती माता कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस तरफ आ जाएं। करूंगा सभी कमेटी के सदस्यों से कि वो इस तरफ आ जाएं, जो भी हमारा सामान सामग्री है वो इस तरफ लेकर आ जाएं। मैं एक बार फिर से पुनः निवेदन करूंगा हमारे ग्राम पंचायत प्रधान देशराज शर्मा जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नेयर जी को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस गांव में पधारे। इसके बाद मैं अभी प्रधान को सम्मानित किया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार आपने खजियार के हक की बातें रखी हैं, लगातार आपने खजियार के मुद्दे जो हैं वो जन समस्याओं को उजागर किया है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे नेता हमें मिले हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए हो जाए। और कमेटी के सदस्य पम्मी जी इन्हें बैच लगाकर और टोपी पहनाकर सम्मानित करते हुए इन्हें हमारे सीएल ठाकुर जी को सम्मानित करेंगे, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गणमान्य। महिला मोर्चा में आएंगे बहुत जल्दी। कुर्सी ले लो। अगला बोल देना। मैं इसके बाद निवेदन करूंगा। इसके बाद डॉक्टर प्रमोद शाह SMS हॉर्टिकल्चर बागवानी, उन्हें भी कैप पहनाकर कमेटी के सदस्य सभी इस तरफ आ जाएं जी। हमारे इसके बाद BDO ओम प्रकाश, इसके बाद मेरा SDO श्री जितेंद्र शर्मा जी से, इसके बाद PWD विभाग से SD करेंगे और बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। बाकी बैच चला सर। मैं करूंगा हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सर कुलदीप विमान जी से कि अब आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले बता दी, नेता आदमी नहीं, उनको नहीं छोड़ूंगा मैं। बस ले और सब मिलकर पब्लिक की सेवा करेंगे। प्रधान और प्रधान की ये जुगलबंदी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद बहुत ही एग्रेसिव और बहुत पुराने कार्यकर्ता भाई देशराज जी, जिनके साथ वर्षों काम इकट्ठे किया हमने, हमारे मंडलाध्यक्ष विनोद जी, CL ठाकुर जी जो जिला के प्रवक्ता हैं, एवं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिन्होंने परसों ही ज्वाइन किया। और हमारा सौभाग्य है कि ये हिमाचल प्रदेश में जानी मानी हस्ती हैं। शिमला में भी चंबा से बैठ के ये कई प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, चंबा से ऑपरेट करेंगे। काफ़ी बड़ा दायित्व इनके पास है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला भविष्य। वीडियो साहब, प्रमोद जी, ईश्वर जी और तमाम अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, मैं ना तो नेता हूँ ना ही वक्ता हूँ, और इस पर और किसान संबंधी ही बात करूँगा आपसे। जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि इस इलाके में जितना पोटेंशियल है शायद कहीं भी ना हो। दो चीज़ों का ही पोटेंशियल है, टूरिज़्म का और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये इलाका हिल प्रोन एरिया है, यहाँ पे ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी फसल आप लगाएंगे ओलावृष्टि से उसकी बर्बादी हो जाती है। तो मेरा सुझाव आपको रहेगा कि बाकी बातों को छोड़कर
डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर या उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रमोद जी, उनके पास 80% सब्सिडी पे एंटी हेल नट्स मिलते हैं और एग्रीकल्चर भी वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एंटी हेल नट्स के लगा करके खेती करेंगे तो आप चंबा के बाकी सलोनी और जिसका जिक्र प्रधान जी कर रहे थे उसको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जहाँ की जोग्राफिकली यहाँ माइक्रो क्लाइमेट जो यहाँ का है वो शायद सलोनी और तीसा का भी नहीं। तो आप उस बेल्ट पे काम कर सकते हैं, उस सोच से काम कर सकते हैं कि एंटी हेल नेट्स लगा करके खेती करना शुरू करें, तब आपको कामयाबी मिलेगी, अन्यथा वो नहीं है। और अगर जोर लगाएं तो एंटी हेल गन भी लग सकती है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए में है, लेकिन अगर आप एक मुट्ठी होके चलेंगे तो एंटी हेल गन लगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रैक, गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वोट भी देने पड़ेंगे। ये भी बोल दूंगा सीधी बात कि कोई गवर्नमेंट बिना वोट के आपकी मांग पूरी नहीं करेंगी। आप एक साथ चल करके अगर नैयर जी को आने वाले चुनावों में फिर विजयी कराते हैं तो आपको एंटी हेल गन भी मिल सकती है। अगर वो जुब्बल में लग सकती है तो चंबा में क्यों नहीं लग सकती? चंबा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपको अपने आप को संगठित करना होगा। दूसरी बात, यहाँ चर्चा चली थी जो मैं सुन लेट आया कीवी की, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस इलाके में कीवी लगाओ। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। कीवी को बंदर जरूर नष्ट नहीं करता, लेकिन कीवी की मैच्योरिटी जो है वो सितंबर अक्टूबर में होती है। अगर वो उसकी मैच्योरिटी नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। लोअर बेल्ट में जा सकती है आपकी, लेकिन इस बेल्ट में गलती मत करना, नहीं तो ज़मीन खराब होगी आपकी। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और उसका अगर साइज डेवलपमेंट नहीं हुई तो 20 रुपये किलो भी कोई नहीं खरीदेगा उसको। एक उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो एक हैवर्ड की है मेन, वो 120 ग्राम से ऊपर होती है। इसलिए इस खजियार बेल्ट के लोग कीवी में न जाके सेब और ऑफ सीजन वेजिटेबल्स में जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके यहाँ गोभी बहुत हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। जितनी सर्दी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी गोभी आएगी, मटर आ सकता है, आलू आ सकता है, और साल में 3 क्रॉप्स ले सकते हैं। तो उस पे काम करिए। और दूसरा, निमान साहब ने इंश्योरेंस की बात करी। इंश्योरेंस में आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर में क्रॉप इंश्योरेंस होती है, एप्पल पे भी होती है। आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो आपका पैसा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आपका मेट्रोलॉजिकल सिस्टम नहीं चलेगा आपको क्रॉप नहीं मिलेगी, आपको उसका बीमा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डाटा सारा हैदराबाद में फीड होता है। यहाँ अगर सिस्टम वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। प्रमोद शाह जी बैठे हुए हैं और इनका ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको जागरूक, खास करके आपको प्रधान जी को जागरूक होना पड़ेगा कि मेट्रोलॉजिकल सिस्टम कहाँ लगे। तो इन चंद बातों से आपके आर्थिक जागृति हो सकती है। टूरिज्म आपका बेसिक हो है, उस पर फोकस करिए, लोगों को जोड़िए। आप जो आपका कसोड़ है उसको बना के टूरिस्ट को खिला सकते हैं, वो पैसा मिलेगा आपको। लेकिन आप लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, और हमारी जहाँ तक आवश्यकता होगी हम आपके लिए हाजिर हैं। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते जब बुलाएंगे आ सकता हूँ, पर मेरा यही रहेगा, आपकी डेवलपमेंट तभी होगी जब आप सरकार के साथ चलेंगे, आपका विधायक स्ट्रांग होगा, आपका विधायक आवाज़ उठाने वाला होगा, तभी आपकी डेवलपमेंट होगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधायक साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस इलाके को आगे ले जाने के लिए अपना पूरा जोर लगाएं, और प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो इन लोगों को आगे ले जाने के संगठित करें और विधायक जी को दोबारा लाएं, ताकि भाजपा की सरकार दोबारा बने और प्रदेश में प्रगति हो। धन्यवाद। जय भारत। समस्या है हमारे बीच में, वो समस्या ये भी है सर, बंदर बहुत ज़्यादा है, और कुछ भी फसल, कुछ भी चीज़ हम लगाते हैं तो उसे वो नष्ट कर देते हैं। हमारे बीच में आरओ श्री दुनीचंद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका भी कुछ समाधान किया जाए। विधायक महोदय से भी हम गुजारिश करेंगे कि एक बार जरूर इस विषय पर चर्चा की जाए। हालांकि इसके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर की तरफ से एक सौर जाला मिलता है, वो भी इन्होंने हमें बताया, उसे भी लगाकर बंदरों से बचा जा सकता है, अपनी फसल को बचाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है गोभी का और बाकी सारी चीज़ों का। इसके अलावा मैं एक बार गुजारिश करूंगा हमारे मंडलाध्यक्ष विनोद जी से कि वो भी अपने चंद शब्द हमारे बीच में साझा करें। विनोद जी, मंडलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पावन नैयर जी, खजियार पंचायत के प्रधान एवं एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर बड़े भाई देश राज शर्मा जी, जिला भाजपा उपाध्यक्ष महाराज कृष्ण बड़ियाल जी, जिला मीडिया प्रभारी CL ठाकुर जी, प्रधान रठियार सुनील जी, एक्स प्रधान खजियार महेंद्र शर्मा जी, प्रधान रड्डा
विक्की मांडला जी, आप सभी का मैं यहाँ जो आपने इतना गर्मजोशी से सदर विधायक भवन नेर जी का स्वागत किया, इसके लिए मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जो सती माता मंदिर की कमेटी देसराज शर्मा जी ने कहा है कि ये भाजपा ज्वाइन कर रही है, और आपके प्रधान देसराज शर्मा जी ने काम की इतनी बड़ी लिस्ट विधायक महोदय के सामने रखी है। ये जितनी बड़ी लिस्ट है इस पर भी विधायक महोदय पूरा अमल करेंगे, लेकिन मैं आपको पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कमी खजियार पंचायत में वोट के दौरान रही है वो इस बार नहीं रहेगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी इन्होंने कार्य विधायक के सामने नोटिस में लाए हैं वो आपके सभी कार्य जो वो कर दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर भोजन का भी प्रबंध है, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा जो भी हमारे बीच में लोग आए हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री पवन नैयर जी, मौजूदा विधायक, मंच पर आएँ और अपने शब्दों से, अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करें। सर नैयर जी का अध्यक्ष विनोद कुमार जी, खजियार पंचायत के प्रधान श्री देसराज जी, उप प्रधान खजियार अमरचंद जी, जिला मीडिया प्रभारी हमारे CL ठाकुर जी, जिला भाजपा उपाध्यक्ष महाराज सिंह बड़ियाल जी, हमारे म्यूनसिपल केंटी के म्यूनसिपल कमिश्नर ईशू बड़ियाल जी, प्रधान रठियार सुनील कुमार जी, एक्स प्रधान खजियार महेंद्र शर्मा जी, प्रधान दरड्डा विक्की मांडला जी, IT चंबा मंडल के संयोजक सुनील शर्मा जी, पूर्व जिला महामंत्री करमचंद शर्मा जी और खजियार पंचायत की समस्त जनता। सारे का पहले मैं खजियार पंचायत रे प्रधान, सारे वार्ड मेंबर और समस्त जनता तय दिल का धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा गर्मजोशी ने स्वागतम किया। और एक मेरे जीतने बाद मेरे ख्याल मेरे चौथा या पंजवा दौरा है खजियार का। पहले लोग ही बोलते थे MLA जीती जाते तो फिर 5 साल बाद आते। मैं भी उस मौके सोचता था, मैं जे जीती जाते तो कोई घरे भी नहीं आते, घरे बहने का तो इस अंदर आना चाहिए। मतलब शायद कोई जे जीती जाते सारे ही करते होंगे, परंतु जदाड़ी का मैं जीते रहे। मैं परसों राती शनिवार राती पूजा शिमले का सेशन था लगे था, और 2 दिन सवेरे ही पहले हमारे दरोग वार्ड अंदर मीटिंग थी। उसके बाद मैं उदयपुर चली गया, फिर राजनगर मीटिंग थी, फिर एक ब्याह था तिथे चली गया। सोमवार जो फिर हमारी उत्ते थी मीटिंग क्या बोलते रजिंडू पंचायत रे सही की। कल मैं थोड़ा रेस्ट गया, मेरे डिपार्टमेंट जाना, और आज ऐसी खजियार आई है। आज सवेरे मुझे मुख्यमंत्री ऑफिस का फोन आई है कि तुम सारे काम छड़िए धर्मशाला पहुँचो क्योंकि उत्ते इलेक्शन है। तो मैंने देसराज हो रही, फिर नाराज होना, फिर चलिए। तो आज इस वास्ते मैं सारा प्रोग्राम कैंसिल करी कि धर्मशाला का कल सवेरे फिर ही उत्ते निकल, पर तो मैंने खजियार में आई जाना। सवेरे मैंने फ़ोन किया, मैंने मौसम खराब है बड़ा, इन्हें मतलब बिल्कुल खजी ना कि मार करने कोई मौसम खराब नहीं होता। और वाकई देख लो मौसम बिल्कुल ठीक है, हालांकि उस अंदर दस रह जाए बड़ी भारी वर्क है। जेडे तुम्हारे प्रधान ने इतने काम दसे, ये मेरे ख्याल ये 60 साल क्या करते रहे। ये लिस्ट एडी लम्मी है जो मैं जितने भी जाता है उत्ते सारी जगह यही हाल है, इतने साल क्या करते रहे। मैं जिसमें जीती खजियार आया, तो देखो खजियार पंचायत अंदर आने के बाद हमारे पैराग्लाइडिंग की कितनी वो थी। रोज कभी पुलिस वाले तंग करने, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता था, पुलिस वाले सच्चे थे, कल कोई एक्सीडेंट हो जाता कौन जिम्मेवार सेरे, कभी एडमिनिस्ट्रेशन तंग करते थे। तो मैं हमारे मंडल के विनोद जी और देसराज जी, मैं नेरा बड़ा धन्यवाद करता। इन्हें बड़ी दोनों ने बड़ी पेन ली, और आज तुम्हारे सामने देखो 2 साइट हमारी बिल्कुल लेते का अप्रूव हुई थी। अभी तो कोई तंग नहीं कर सकता। 60 साल किसी नहीं करते रहे, इतने रोज तुम देखे खजियार मंत्री डेरा थला रहते, पर काम कोई नहीं हो। तू झील का हाल दिख लियो, क्या हाल है झील का,
तुम मौसम साफ होने दो फिर आई रहना मैं तुम्हारे सड़क का क्या हाल है आज पूरा माल रोड बनी गई है मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी तय दिल का धन्यवाद करता दिखाना तो सुने और रेस्ट हाउस का काम जाओ सारा कुटी तब अबे मैं रेस्ट हाउस भी जाई कर आया एक कमरा सारी चीज द्वारा लगी बनना क्योंकि ये था पहले लॉजी टेंडर तो कोई पे नहीं लेता था ये चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी थी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सारे इशू मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ना इशू मेरे इस अंदर करते चंबे अंदर और मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता और ये एरिया में सारा हमारे चंबे अंदर आई है चंबे आने के बाद तुम दिखी लो रेस्ट हाउस का काम जोर शोर करने लगे अब जो रेस्ट हाउस के कमरे बनने ये बिल्कुल A1 कमरे बनने अब VIP सेट बनने सारे मैं एक दिन हाले चंबे अंदर था मैं एक दिन रेस्ट हाउस चली गया और VIP सेट खोले उन्हीं और मंजे अद्धे के मेरे ये मंजे की करे बोले ऊपर चौड़े लगे और आज जाओ तो बिल्कुल छत नहीं पई होते कमरे सारे पुटी तेना बरांडा सारा पुटी तेना ने और सारा काम लगे रहा पूरी माल रोड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करे रिक्वेस्ट की डीपो साहब मैंने तू जाओ तो लाइटा ले गई हैं अब इस एरी अब तुम्हारे रेडी फड़ी वाले मैं बिहारो साहब कने गल करता था प्रधान होरी का गल करता मैं तुम सारे अपू बेही करी ये फैसला करो और रेडी मैं अगली बार आना तो रेडी बिल्कुल टिप टॉप होनी चाहिए कोई गंद नहीं चाहिए डस्टबिन एक अगे लगे रहो टूरिस्ट बारे गंद सारे गंद पे है और आरो साहब मैं पता नहीं पीडब्ल्यूडी नहीं करना क्यों नहीं करना चाहिए मैं थले उतरे चिकड़े सारे ये चिकड़ तो होना नहीं चाहिए मनी के क्यों मैं जी गड्डी मारी थले लगी उतरना तो उत्ते चिकड़ था तो असा उत्ते अब एजू साहब मनी उत्ते तुम्हारे पेपर पे जाना पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे IPH है चाहे पीडब्ल्यूडी है चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है चाहे जो महकमा बिल्कुल जी जान करने सारे लगे रहे अब तो रही भी 2 साल मारे अब तो दिन रात सारे जो काम भी मारे और जिन्हें काम अभी हुए 3 साल अंदर ही 60 साल नहीं किते तुम दसो मुझे बैंस का इस पंचायत कोई आदमी नौकर होया अज तई कोई लग्या कोई अभ्यास लाए तो 1000 का लगे कितर लगे मुंडा और लगने अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अंदर और IPH अंदर IPH का 60-70 आदमी ऐसी रखे अभी और मिलने आदमी है 32,000 पोस्ट है जी माननीय मुख्यमंत्री ने कढ़ी और ये बड़ी जल्दी निकलनी है हमारी पूरी कोशिश जिस उत्ते का आदमी नीर खीते असी रखने की पूरी कोशिश करेंगे एक बच्चा नहीं बोलिया 1000 का क्या होता है दिख लो तुम्हारे सामने सारा ये स्कूल अंदर ये साइंस क्लास नहीं दे सके अभी क्या साइंस क्लास मिली ना जो मैं माने मुख्यमंत्री धन्यवाद करता सारा 1000 चंबा रोड क्या लगे रहा कम लगे रहा पे तुम्हारे गेट पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी मिली इसका काम अभी लगना 20 लाख रुपये और मिल गया इस वास्ते बिल्डिंग वास्ते सेरा 33 kV ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬੇ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੁਸ਼ਨ 33 kV ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ तमाशा दे देते बिक्री कोई नहीं बोली सकता है अभी तुम्हारे प्रधान है तुम्हारे सामने काम होने अभी जरा इन्होंने बोलिया सती माता मंदिर पर 2 लाख रुपये आई जाना और ये ठगना थोड़ी इन्होंने आई जाना दे देता है 15-20 दिन अंदर पैसा मिल जाना ना जो 2 लाख रुपये और कम करने झटका और दिन कैसी ना जो हमारा प्रधान और इसका नहीं एक सब सेंटर दिता सने तुम्हारे ते ओडे अंदर ये भी खुले थे अब इसका भी मैं क्या बोलते उद्घाटन करना सिरा में गेट अंदर तुम्हारा 33 kV का मैं क्वेश्चन था कि तरोपड़ा जल्दी एक्शन साहब इतने बैठे सारी स्कीम बनी की चली गई जगह जगह सारा मैप मूप चली गई ये भी इतने बड़ी जल्दी खुलना इतने 33 kV का डुगली ऊपर तुम्हारे सामुदायिक भवन देता इतने क्या कर दे रहे लाइट आती भी तो 1000 वास्ते देते अब ये 50 और मंगते 50 नहीं तो 25 और दे देंगे मेरे प्रधान हो रही एक रिक्वेस्ट है जी लाइटा लगनिया वो इं नहीं लगनी जी एक इतने लगी तो एक 1000 लगी एक ग्रां जो पूरा कंप्लीट करो फिर अगला ग्रां पकड़ो उसी प्रकार है जी हाँ और अगर कोई घट गई फिर देंगे ठीक है जी 50 पास पर ये नहीं होना चाहिए तुम एक जगह लाओ तो फिर इसे जी ऊपर का लोग अगर थले आन ग्रां जो तो उत्ते लाइट लगी रहनी चाहिए एक ग्रां कंप्लीट करो फिर 2 ग्रां पकड़ो पैसा कोई घाटा नहीं है माने मुख्यमंत्री आदे जयराम ठाकुर जी मैं धन्यवाद करता तुसा मनना नहीं है लोग इतने गल्ला नहीं करते एक हाले चंबे मिनी सेक्रेटरी नहीं खुलिया पूरे हिमाचल अंदर खुले रह जगह मैं बेसमिली क्वेश्चन तक की तरह और उस अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी होगी बजट अंदर भी गई है मैं कल डिप्टी कमिश्नर के बैठा था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस मेरे सर तुसा बोलिया था जो डी साहब ने बोलिया था अगर तुम इस इस अंदर पाई देंगे क्या बोलते एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हो जाएंगी या बजट पाई देंगे तो मैं बाकी पैसा मेरा और अगर तुम्हें देखना बड़ा जल्दी बरमौर चौक अंदर इसका मिनी सेक्रेटरी का काम लगना सर एक अगर दे रहे 60 साल रोड का कि अभी क्या काम लगे रहा
पूरी तेल लेना पौंदी है सन ये नहीं होंदा है जे इयां गल की चली है हुई है ये सड़क भी तो मैं ऊपर गांधा साहब एक चिकड़ झैला बड़ा मैं एसडी साहब कन्नै गल था करदा अभी इस नरवे के सारे कहने सन पंचायत वाले प्रधान हो गए ये सड़क भी तुम्हारी पक्की करनी है सन पूछो ना जो 60 साल अंदर चलो असि तो हाले MLA ना ये तो 3 मंत्री थे कांग्रेस टाइम 3 मंत्री फिर जितने जाओ वही साहब 40-50 सड़क हमारे इस अंदर मैं 3 साल अंदर एक करते रहे और उसके बाद तुम दिखना चंबा शहर अंदर देखो तुम जाएंगे 1 महीने बाद दिखना तो होने चमचमात कर देना सारे तुम एंटर कर गया उदयपुर जाओ तुम मेरे को 150 लाइटा लगी होनी और सड़क गली की ग्रां तक मैं हिदायत दी नहीं होना ये नहीं होना जी एक तारे लाई की निहारा होऊंगा तो बिल्कुल नहीं एक ग्रां पूरा करो फिर 2 ग्रां पकड़ो फिर 3 पकड़ो ताकि इसको पूरी सुविधा मिले अगर कोई कांग्रेस तो पूछो ना जी तुम्हारे बैंस के देते कोई नौकर कराया ना 60 साल अंदर असा एक कराए और भी करांगे तो तुम्हारे सामने कराने असा जेडे कोई नीडी होंगे असी खजार दे कराए बड़ी एक बेचारी लेडीज थी उसे दसे दा प्रधान ऐसे तू कराई नीलम दी लड़की है सामने ठगदे रहे लोगों जो बिल्कुल नहीं ठीक है इन्हें इन्हें हथ पल्ला किसी नहीं रहा चलिए रहे सारे और मैं देसा जो बोलते थे कृषि विभाग के हमारे अबे डिप्टी डायरेक्टर आई है देवान साहब बहुत अच्छे ने मैं तो पहली बारी मिले इन्हें पर जिस हिसाब से इन्होंने अबे तुस दसिया इन्होंने जी तो स्कीम दसी इन्होंने मैं इन्होंने का बड़ा इंप्रेस और मुझे पूरा विश्वास है कि देवान साहब ने बहुत अच्छा काम करना है इन्होंने और जितने भी पंचायत तुम्हारे पर जितने वार्ड मेंबर हैं प्रधान हैं तुम्हारे प्रधान हैं ये सारे अपने पे ही करी और इन्हों की जितनी निजी स्कीम इसका पूरा फायदा लेना चाहिए मेरा सारा कई मुफ्त स्कीम ना ले तुम्हारी उस वाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बैठ रहा है अभी मार्च किलो इसके बाद इन्हें भी दस कि असं भी तुम देंगे इस सरकार की इतनी स्कीम तुम पूछो मत और सारी गरीब वास्ते अब विधानसभा अंदर 31,000 रुपया तुम ये देखो जे सगुन योजना शुरू की माननीय मुख्यमंत्री जी भी मारी कोई निर्धन परिवार की लड़कियां उन्होंने 31,000 रुपये देना उन्होंने पहले लिया इन्होंने SC ST वास्ते फिर ऐसा माननीय मुख्यमंत्री करे रिक्वेस्ट की कि सर बाकी भी जनरल भी तो वो जनरल वास्ते मनी IRD फिर जी मारी होंगी जनरल दियाँ उन्होंने जो भी 31,000 रुपया इन्हें कह दिता जी कांग्रेस पार्टी दोस्तों एक माचिस भी फ्री दी इन्होंने तो मुझे दस दियो करी इस ग्रां का दस दियो कोई तो जो तुम्हारे सामने तो इतने गैस मिले सिलेंडर मिले गैस सिलेंडर फ्री मिले तो जो मुफ्त दी कि दी नहीं इन्होंने अपना इस रिकॉर्ड बनाओ अगर कोई बीमार हो जाता ये भी पूरे हिंदुस्तान के पहली ऐसी स्कीम है 5 लाख रुपया हिमाचल गवर्नमेंट ने देना चाहे तुम PGI जाओ चाहे तुम हिमाचल के कुछ हॉस्पिटल अंदर चले जाओ फ्री इलाज है और ये पर कार्ड बनाते नहीं मुझे पता है क्योंकि मेरे का बड़े आते हैं और मेरी सारे का रिक्वेस्ट यही है इतने वीडियो साहब भी बैठे वीडियो साहब इन्हें सारे प्रधान वगैरह जो इंस्ट्रक्शन दियो कि अब मेरे घर फिर टाइम है सारे जड़े कार्ड बना अगर कोई बीमार हो जाता देखो अगर कुछ कोई किसी का हार्ट का ऑपरेशन होगा तो 2.5-3 लाख रुपये लगते तो लोगों जमीन गिरवी रखना पैना तो ही ऑपरेशन होगा तो तुम मारे माननीय मुख्यमंत्री देखो बिल्कुल फ्री है मैं कई ऑपरेशन कराई से टांडा मैं आई के पूछे मेरे पैसा लगे बोली 1 रुपया नहीं लगे कई मारे कैंसर के पेशेंट थे तिन्हें दस ने माननीय मुख्यमंत्री 4-4 लाख रुपये दवा एक बेचारी लेडीज थी उसे रीढ़ की हड्डी थी ये थी इतने उत्ते दिल्ली उसेरा एम्स अंदर उन्होंने एस्टिमेट बनाई था उसी 3,90,000 रुपये उसमें नड्डा जी थे उत्ते मंत्री मैं नड्डा जी को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 3,90,000 एम्स अंदर जमा कराई थे जिसमें कि ऑपरेशन वास्ते गई हो तो बोले हले 80 कि 90,000 और दो तो ऑपरेशन होना ये नहीं होना फिर से रूंदी रूंदी मेरे का आई बोली वो ऑपरेशन ही नहीं करते मैं बोले कि बोले 90,000 और मैं सोचा मैंने तो पहले ही नहीं दिता ज़्यादा उन्होंने फिर मैं माने मुख्यमंत्री है मैंने चलो ये नहीं दूंगा तो मैं दे दूंगा पर माने मुख्यमंत्री दिखो मारे मैं उन्होंने बोले सर ये पोजीशन है सारी और 90,000 तुम डायरेक्ट खाते उसे दपाई थे एम्स अंदर और उन्होंने डायरेक्ट एम्स के खाते अंदर पाई दिते और उस कुड़ी का दिल्ली ऑपरेशन होया और 1 रुपये लगे ऐसी सरकार तो सौ मिलनी इन्होंने पूछो 1 रुपये भी दिता करी मुफ्त करी और इसका नहीं कृषि विभाग अंदर मैं एक दिन बोलते थे अब डिप्टी का ब्याह बोले अज तक इतना पैसा कभी नहीं आया एक तुम देखो एक तुम्हारा राजपुर लगे भवन बन किसान भवन
उन्होंने रहने वास्ते 1,67 लाख रुपए का अबे उसका काम जोर शोर कर लग रहा है। शिलान्यास मंत्री थे उत्ते किया सने। एक और चल रहा है फार्मर एडवाइजर सेंटर जे फार्म जेडे किसान उन्होंने सिखाने वास्ते उसका भी 25-30 लाख रुपये का कम उत्ते वो लग रहा है। एग्रीकल्चर बिल्डिंग 10 बनी दी है उसका भी मैं उद्घाटन करना वो भी तैयार है बिल्कुल हुई है। तुम इतने देखो ऑलरेडी इस टपूण की सड़क थी जिसमें कि मेरा इलेक्शन लग गया तो उसको बहकाया पूरी कांग्रेसियों ने क्यों मत हो क्योंकि बीजेपी की बेल्ट है वो भी वही ऐसा नहीं वोट नहीं पाड़े जी हमारी सड़क नहीं बनी। मैं उन्हें जो बोलता रहा मैं लो भाई मैं थोड़ी था MLA कोई या मैं कोई मंत्री थोड़ी था जो मैं बनानी थी मैं अगर मैं फिर तुम्हारे कहने वायदा करता जे मैं सड़क बनानी है पर इन्होंने वोट नहीं पाए वाकआउट किया और आज तुम देखो तो कम लगे 60 साल नहीं बनाई सके से टपून की सड़क अब देखो टपून का सड़क जोर शोर को लग गया। हमारी ये सोच नहीं है जब कोई बोर्ड पंगा था ही देंगे उन्हें लग गया सो बोर्ड भी नहीं पाया तभी ऐसा सड़क दी थी उन्हें टपून की इन्हें पूछो तो कौन काम किया कौन थोड़ा इतने कि यार झील का हाल देखो तुम क्या हाल है झील का पानी रिवर्स हो जाता सारा अब जरा मौसम खुलगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो PWD डिपार्टमेंट एक किट्ठे आने का नहीं भी आना और इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाई करी पानी पूरा निकासी से ठीक हो ताकि पानी रिवर्स न जाए ये झील सारी फैली चलेगी कोई पूछने वाला नहीं। हमारे जितने बेचारे पैराग्लाइडिंग के दूसरे रेडी फड़ी वाले सारे जितने भी असी ना पूरा विश्वास लाते दोबारा फिर जरा मौसम जरा खुलना दो एक पूरा मौका होना दोबारा चाहे रेडी फड़ी वाले चाहे दुए चाहे जेडे भी अंदर ग्राउंड उधर बेचने पूछने वाले इंदा बेचारे चलो गरीब आदमी सारे कम होने कोई उन्हें तंग नहीं कर सकता। जी राशि हरेक किसानों के खाते अंदर जी होंगी और एक अभी मैं IPH वाले कन्ने भी था गल करता एक तुम्हारी 65 करोड़ रुपए की स्कीम बनी पूरी ये सारे इस इलाके वास्ते इन्हें जो पूछो इन्हें 60 साल कोई 4-5 करोड़ की स्कीम बनाई भी कोई और ये जो मैं बोलता कोई ठगने वाला काम नहीं है कोई जो मैं इतने लेक्चर लेकर देना है। एक उठाओ पेयजल योजना जी बनती है रावी नदी गाने पावर उसका इस अंदर जटकरी कोलका कुपाड़ा बढ़िया भगतपुर बुसोदन रठियार औड़ा खजियार द्रमण साच टपूण ये जी है बिल्कुल तैयार है। एसपी साहब इसे पीछे मैं आपू लगी गई और ये स्कीम अगर बढ़ जानी तो पानी की प्रॉब्लम जी है खत्म थोड़े दिन तकलीफ तो होनी है तुम्हारी पर फिर भी अगर जितने तुम्हारे पानी की शॉर्टेज होगी तुम मुझे फोन करना SDO साहब करना पूरा मैं बोला पूरा जी IPH डिपार्टमेंट है अभी असं सारी पाइपा चेंज नहीं करते जी 40-50 साल की पाइपा जी सड़ी थी गिरी वो सारी चेंज नहीं लग रही होना और तुम्हारे इस इलाके अंदर 706 नलके लगने ये भी और फ्री लगने अगर कोई पैसा लगा तो मुझे फ़ोन करो फ्री नलके लगने सारे। एक और है उठाओ पेयजल योजना थले दर्रे गानी थले ये थले का चुकी करी दर्डा पंजो चील पंगला ये भी कोई तकरीबन 13 करोड़ रुपए की स्कीम ये भी है। ये 2 प्रपोजल माने शिमले जाई रही है मैं पहली रोज बाद इलेक्शन है सिर बाद शिमले जाना मैंने पीछे लगे रहे और ये बड़े जल्दी करना ताकि लोगों जो पानी की रबी हो नहीं रहे ईरान होना देखो पोल ला कोई घाटा नहीं है अभी जो 8-10 पोल एक्शन साहब को आइडिया जाने दो नहीं लगे तो मुझे पकड़ो कोई 1 महीने 6 महीने का कोई लारे थोड़े लारे देना जेडे असी एक काम दस ये नहीं करके था मुझे पकड़ो तुसी इन्हें बोला 10 प्रधान जी SDO साहब ने भेज दिन और कोई घाटा नहीं है पैसे ठीक है मैं पहले ये जी स्कीम ना ये तुम्हारी इन्हें कने भी करी ये कर दो ये समझ लो सारी हुई है। थैंक यू जी थैंक यू PWD तुसी काम देखो बोलिया जे कोई ऐसी 65-70 फीटर पहले रखी बैठे कोई हेल्पर दे कोई फीटर दे अब इन्होंने 30,000 पोस्ट और कटियाँ पूरी मान्य मुख्यमंत्री वो PWD अंदर भी लिखे ने IPH अंदर भी लिखे ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अंदर भी लिखे ने हॉर्टिकल्चर अंदर भी लिखे ने और वेटरनरी अंदर भी लिखे ने उस अंदर असी पूरी कोशिश करके ताकि ये जी हमारी स्कीमां सारी जितने कोई फीटर नहीं है या कोई आदमी नहीं है वो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए इतने असी रखे
जिते जिते स्कीम और ये बड़ी जल्दी रख देनी है इसने। मेरे ख्याल जुलाई अगस्त का पहले मैं जी ना जिते जिते हमारे आदमी जिस लाइन बन रही उतने ऐसे आदमी रखने। अगर कोई जिनी फीडर फूटर दी और अब पहले कौन था कांग्रेस पार्टी ने क्या की तरह था ये आउटसोर्स होता रखते थे। मैं भी इसलिए क्वेश्चन था की तरह मैं भी उन्होंने वो लेंदे सरकार का 10,000 रुपया तो उन्होंने देने देना 3-3 हज़ार रुपया से भी मेरे 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं देनी देना। अभी सरकार ने यह फैसला किया कि कोई नहीं रखने आउटसोर्स होना। अभी सरकार आपको रख दी उसका एक फायदा और भी है ये 4-5 साल बाद वो आदमी रेगुलर भी हो जाने। अभी आउटसोर्स अंदर कोई नहीं रखने था। अभी सरकार इसे बंद लग रही करना क्योंकि उन्होंने लेना 10-12 हज़ार रुपये देना किस में लोग बटी देने बेचारे सारे। हमारी उसका फिर आदमी वैसे डबल रख गए। अगर आउटसोर्स अंदर कोई 50 रखी था तो चार्ज इसका रखी जाने हमारे 150 आदमी और फिर उन्होंने पूरी सरकार की पूरा शेल्टर होना जिन्होंने जी 4-5 साल पूरे होने तो रेगुलर हो जाने सारे। तो ये ऐसी ऐसी जी सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सोच है सारी। और तुम मैं दसा तो ये मैं हाले इस साइड दी बनाई और सड़क हाल देखो मेरे ख्याल रोडिया राम की पंचायत अंदर ही 3 सड़क इसे दी इस अंदर देखो ये टपूण चंबा खियार रोड चंबा फतेहपुर सिवनी फतेहपुर कांदू पुंजो चाला पुंजो रठियार मानकोट देवीदेरा मानकोट दरडा सेरू ऊपर मियाड़ी कोलडीप चील बंगला चनेड़ बनोता कोलका चरकड़ी डाडरी सर इधर हाले में एक नाई है पहली साइड दिखी नहीं इतनी सड़क ना इन्होंने ये पूछो 60 साल का करते 3 साल का हुआ है। अभी तो एक कंप्लीट होने वाली अभी तो मैं सिर्फ उद्घाटन पर आई गया। अभी जरा भी मैं इतने अनाउंसमेंट करता मैं सोची समझी के करता और पूछी के करता ये तुम कर सकते तो बोलो नहीं कर सकते ना करते झूठी अनाउंसमेंट कोई नहीं होनी। तुम्हारे सामने मैं तो दसिया जाए जब मिनी सेक्रेटरी खुल जाना और एक और था अभी मैं सवेरे आने का पहले फिर फोन किया एक्शन साहब जो मैं रेडी फड़ी हमारे लगे तनेरे को आया बोले जी एक हफ्ते अंदर टेंडर लगे ने मारे तुम शहर अंदर जाते तो रेडी फड़ी वाले होंगे बेचारे बैठे बस स्टैंड का लीक तो थले हॉस्पिटल तक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 दुकाना बनाया ने अभी सेरे सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। अभी मेरे ख्याल 10-15 के दिन अंदर सेरे टेंडर लग जाने और सारे फ्री दुकाना देनी है जिंदा कोई फ्री दुकान आई जाएगी तो 100 शहर अंदर कोई और तुसी जो बस स्टैंड का जाना एक भी रेडी फड़ी वाले दो मिलना सारे 3 जो थले दुकाना लाई देना एक करते रहे ये तो मैं चलान करते रहे कभी पकड़ते रहे। तुम्हारे सामने पार्किंग का काम लग गया 25 करोड़ का इस अंदर भी जोर ला रहा है देना ताकि इस साल के एंड अंदर हमारा जो स्लैब स्लूबी के थले गड्डियां खड़ीना ले पौन चाहे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है चाहे आईपीएच है चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये सारे जितने भी चाहे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मैं तो दस एग्रीकल्चर अंदर मुझे बोले आसान कभी इतना पैसा नहीं दिखा जितना अभी है तो 10 दिन पहले कटो तुम रिकॉर्ड तो ये सारे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सोच और मोदी जी की सोच है हमारे सारे ये सारे जितनी भी हमारी योजनाएं बनी सारी गरीबों वास्ते बनी है। और मैं तुम्हारे का एक और रिक्वेस्ट ये करता है ये सारे ने अबे पंचायत रे तुम्हारे इलेक्शन हुए कई हारी गई कई जीती गई तो मेरे प्रधान हो रही गए चाहे वो प्रधान है चाहे वार्ड मेंबर हमारे जिन कन फिरते रहे हमारी ये ड्यूटी उन्होंने भी करने लाने जा रहे वो भी कोई हमारे दुश्मन नहीं अगर से आ रहे तो उन्होंने भी सारे करने रखो सारे करने ताकि इस इलाके की जी है डेवलपमेंट हो सके। तुम जो काम दसते जाएंगे असं तुम्हारे काम सारे कर देंगे। और एक बार फिर मैं तुम्हारा और ये जो मैं तो दसता सती माता मंदिर की कमेटी ये हमारे आज बोले ज्वाइन कर दी इन्हें मैं इन्हें स्वागतम करता और इन्हें मैं पूरा विश्वास दिलाता पूरा इज्जत मान मिलना। और मैं तो एक और गल दसदा अगर कोई आंदे अगर तेना इज्जत मान नहीं मिलता तो चली जाना चाहे दोबारा असी तो पूरा विश्वास लाते तो असी तो पूरे घर से ही रखे मार का जो एक बार मारे कने जुड़िया वो कभी भी मारे बाहर नहीं है क्योंकि असी उन्हें पूरा इज्जत मान देंगे और घर से ही रखते उन्हें इस अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं सारे एक बराबर ही सारे 10-15 दिन अंदर मिल जाना। एस्टिमेट तुम इसका बनाई के दे दियो सो जो एस्टिमेट देंगे फिर नहीं होना एस्टिमेट बनाई की जल्दी जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी पैसे मिल जाना। और एक काम करना है बढ़िया काम अगर पैसा घट गया तो और देंगे पर ये नहीं ठप जानी होनी ठीक है ना
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ करते कुछ चीज़ नहीं। और एक और था स्कूल वाले थे यार मेरे का प्रिंसिपल साहब नेरे इस अंदर इन्हें का वो नहीं एसडी साहब मेरी जरा हेल्प कर देना। इन्हें जो चाहिए 4 कमरे, 2 कमरे परीक्षा हॉल वास्ते, 2 वाणिज्य काय वास्ते, 8 कमरे 4 मिल जाए 4 है। ये तुझे रेस्टोरेंट बनाई दियो सर है ना, ये बना दी कैसे हो तो गल कर लैनी। और ये तुझा पैसा दूंगे तुम पहले दिते होंगे पहले मिल जाना था। अभी मैं सारा पैसा बंडी बैठा इस वास्ते पैसा बड़ा था सीनियर सेकेंडरी स्कूल वास्ते, प्राइमरी वास्ते नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वास्ते। चलो कोई नहीं तुझे इस बनाओ इस क्लास सर दिख लो नहीं शुरू होने वाली ना फिर हर एक चीज़ बनी रही है पहले कभी मिली खिजा जो। तो इस करने में पूरी पंचायत रहा और खासकर प्रधान हमारे जो तुम्हारे देसरा जी ये डिमांडा बड़ी रखते बड़ा वो नहीं फिर ये सारे बड़े चढ़ी जाते। लाइट चाहिए 50 चाहिए घट भी नहीं चाहिए, एक लाइट घट नहीं चाहिए। चलो ये ठीक गल है, बुरी गल नहीं है, इलाके की डिवेलपमेंट होनी चाहिए और ऐसे ऐसे तुम्हारे प्रधान भी होने चाहिए ताकि इलाके भी छिलड़ देना इन्हें घरे तो लानी अपनी पूरी भी प्रधान है देसराज जी के जी हमारे राजकुमार ड्रमर हमारे पावन हैं सारे चील नौतका विक्की मानलान जितने भी हमारे सुनील जी ने हमारे इन्हें पूरी पावर है पूरी जो मर्जी पैसा जाए दबर लोग करेगा मुड़ जाए पैसा का कोई घाटा नहीं। मैं तो पहले भी दसिया इतना पैसा बन होगा मैं तो बांधा रिकॉर्ड दसना सारा लग रहा मैं 3 साल का रिकॉर्ड बनाना जितना पैसा उसने 3 साल अंदर बंडिया पंचायत अंदर और गरीब लोगों जो ये मैं तो दसता तो चीज़ें जो माने मुख्यमंत्री ने कोविड-19 अंदर जितने भी तो हमें अगर कोई गरीब आदमी जिसका पैसा जरा कोई बीमार है बिस्तर अंदर बेर है देसरा जी घर बैठे 3000 रुपये मिलना चाहिए, पहले 2000 था भी 3 करी था। और भी अगर कोई बीमार है घर पेरा था भी चाहे और उसका बिल फिर मेडिकल दे ओरिजिनल बिल चाहे 1 लाख रुपये रहे चाहे 2 लाख रुपये रहे चाहे 3 लाख रुपये रहे वो मुझे दे दियो। अगर कोई बीमार है कोई बीमार था अभी बिल उसका ओरिजिनल पे वो बिल दे दियो सो उन्हें पूरे रिफंड करेंगे पैसे जितने भी हैं। पर एक चीज़ और कुल बताइए इन्हें जितने भी कार्ड बनाई लो सारे कार्ड बड़ा भारी जरूरी मेरे गाले भी कई आते कि बीमार होंगे जो पैसे दो जो मेरा कार्ड है वो लाई नहीं जी। तो एक कार्ड जड़ा है लोक मित्र के अंदर जाएगी बनाओ और इसका तुझे पूरा फायदा लो। ऐसे हमारे डिप्टी कमिश्नर ऐसे ने एसडीएम साहब ऐसे कोविड-19 अंदर हाँ एक और बहुत सोच अब इस इतने मास्क लोगों है नहीं कहीं ला रहे भी और ये बीमारी द्वारा रूप धारणा कर दी और लोग कई अफवाह भी पाते। हमारे एसडीएम साहब ने तो सो दी थी हमारे डिप्टी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मैं बोलता ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे भी आज 40 साल हो गए बोलो ऐसे मैं दिखे नहीं कोई भी तुम्हारे सामने देखो सारे इतने बैठे ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं सारे असं इन्होंने कोई प्रेस नहीं पाते तुम ये काम करो ही करो जो इन्हें जो दसना इन्होंने इन्होंने कुछ कर सकते इन्होंने कर सकते तुम्हारे सामने अगर पोल की गल की कितने दिन नहीं जाने इतने दिन नहीं जाने जी लाइट नहीं कितने दिन नहीं जानी इतने दिन नहीं जानी पानी वाले बोल देना कितने दिन जाने जिन्हें टाइम जाना उस टाइम अंदर इन्होंने करना पैना। अगर ये 15 दिन तो बोलते असं इन्होंने बोलते चलो 1 महीने कर दो तो इस बीमारी का भी सारे लोगों ने बचना है और क्योंकि ये बड़ी दोबारा फिर लग रही फैल इन्होंने फिर लॉकडाउन लग जाए मास्क हले मैं दिखता कई ने नहीं ला रहे पूरी पंचायत और पूरे खजार के लोगों का तय दिल करे धन्यवाद करता तो बड़ा गौरव जोशी का स्वागत किया। कोई भी तुम्हारे काम होंगे कोई भी गरीब आदमी काम होंगे कोई तो गरीब आदमी तक नहीं कर सकता ये मैं तो आज दसी चाहे कोई मारा कोई जितना मर्जी दोस्त की नहीं होगा पर गरीब आदमी उस पर कोई कोस पर कोई समझौता नहीं होना है गरीब आदमी उस पर। धन्यवाद। जय चंबा। मंच पर बुलाऊंगा इंद्रो पंजारा ये मंच पे आए नंदलाल चलून रजनी बैंसका शक्ति बाडी दीनू नोईजिमी रूप बबलू द्रोड़ सुनील सन ऑफ तिलक द्रोड़ ये सभी लोग यहाँ जाए फ्री में इनको ये बीज जो है वो दिए जा रहे हैं ये किट दी जा रही है इसमें इंद्रो पंजारा नंदलाल चलून रजनी बैंड सन ऑफ तिलक राज द्रोड़ आ सकते हैं इस तरफ हमारे यहाँ पर आके ले सकते हैं। उत्तम किस्म का बीज जो है वो
जो बाकी लोग हैं वो कृपया अपना नाम लिखवा के बीज ले सकते हैं। निवेदन करूंगा सती माता मंदिर कमेटी के सदस्यों से जिनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर आज, और सभी से निवेदन है खाना बन चुका है, खाना हम इस प्रोग्राम करके आ जाए। सतपाल सती माता मंदिर कमेटी के प्रधान सतपाल जी, विधायक महोदय, इसके बाद सचिव पवन कुमार जी, पवन अमृता जी तैयार रहे। बारी बारी सभी लोग जो है वो पूरी कमेटी जो है वो भगवा रंग में रंगने जा रही है। विक्रम भी आगे हैं, योगराज, बारी बारी सभी लोग आगे आते जाएं। ये यंग टीम है। इसके बाद में हमारे जो वार्ड मेंबर हैं रीना देवी जी, मीनू देवी जी, सुनील कुमार जी, सन्नी, ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य द्वारा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुमार सनफ धर्म सिंह द्रवेणु, अनिल कुमार सनफ धर्मचंद द्रवेणु, महेंद्र कुमार सनफ सुरताज गाँव रे, सुरेश कुमार सनफ ओम प्रकाश जैसो गाँव रे, द्रवेणु महेंद्र कुमार सनफ सुरताज जी, ये सभी लोग आज भगवा रंग में रंगने जा रहे हैं। इन सब लोगों को